हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम रीडिंग कर रहे हैं आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स को जानने के लिए। क्या चल रहा है उनके दिल में, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, हर एक के साथ मैच नहीं करेगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, देखते हैं। जिस किसी के भी बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। फीलिंग्स वाइस वर्सा भी हो सकती है। ओके, 10 ऑफ अर्थ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पेज ऑफ फायर, एरीज, लियो, सैज, फायर साइन, नाइन ऑफ अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नाइन ऑफ फायर, एरीज, लियो, सैज, फाइव ऑफ फायर, फिर से एरीज, लियो, सैज है। स्ट्रेंथ, लियो, एस ऑफ फायर, एरीज, लियो, सैज। काफ़ी लोग यहाँ पे फायर साइन से डील कर रहे हैं, अर्थ साइन से डील कर रहे हैं, स्पेशली लियो। ठीक है, वन मोर कार्ड प्लीज। हैंग्ड मैन, पाइसेस। और बॉटम ऑफ द डेक में है एट ऑफ एयर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, एट ऑफ एयर। सो यू नो वॉट, आपके पर्सन, पहली बात जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ फायर एनर्जी, देर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन। अभी भी ये पर्सन इंटरेस्टेड है आप में, अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। जब आपके बारे में सोचते हैं, दे फील अ लॉट ऑफ पैशन टूवर्ड्स यू, वेरी वेरी क्यूरियस अबाउट यू। दे सी अ फ्यूचर विथ यू, वो आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, स्टेबल फ्यूचर देखते हैं। वो आपके साथ बहुत लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, शादी, यू नो, स्टेबिलिटी। मे बी आप दोनों एक जगह पे काम करते हो। काफ़ी लोग यहाँ पे, आपके पार्टनर और आप, यू वर्क इन द सेम प्लेस, वर्क स्पेस रोमांस है यहाँ पे काफ़ी लोगों का। या फिर आई डोंट नो, मे बी आप दोनों बिजनेस में हो, सेम बिजनेस करते हो। दे सी यू एज वेरी कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग पर्सन। वो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह देखते हैं। दे एडमायर यू अ लॉट। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपके साथ एक्सपेक्ट करते हैं, शादी, यू नो, कमिटमेंट, एक कमिटेड प्रॉपर एक रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कई लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं एंड ऑल्सो वर्किंग टुगेदर, सेम बिजनेस या सेम वर्क स्पेस शेयर करते हो। या यू नो, आप दोनों जिस भी फील्ड में काम करते हो अपने अपने जगह पे, यू नो, मे बी वो अगर MBA फाइनेंस में तो आप भी MBA फाइनेंस, कॉमन कुछ यहाँ पे मुझे वर्क स्पेस से रिलेटेड लग रहा है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ये मुझे लगता है ये पर्सन स्पाई करते हैं आपको, एंड जब भी वो आपको स्पाई करते हैं और ज़्यादा उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है आपको लेकर, इंटरेस्ट उनका और बढ़ जाता है टुवर्ड्स यू।
मे बी वो अपनी कुछ बात आपको कह नहीं पाते हैं, या आपने ब्लॉक कर रखा है, या फिर उन्होंने खुद ही ब्लॉक किया था, या आपने, कई लोगों ने तो आप खुद ने ही ब्लॉक किया है गुस्से में आकर उनको, या फिर जस्ट दिस पर्सन डजंट फील लाइक कॉन्फिडेंट, नहीं फील करते आपके सामने आके बातें करने को, कुछ अपने दिल की बात शेयर करने को। कुछ ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहती है। मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपसे दूर हो पाएंगे या आपको भूल पाते हैं या आपसे आगे बढ़ पाते हैं। दे फील स्टक ऑन यू, वो आप पे ही अटके रह जाते हैं। यू आर लाइक स्ट्रेंथ फॉर देम, आप उनके लिए एक स्ट्रेंथ की तरह हो, हिम्मत मिलती है आपसे उनको। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कुछ ट्रस्ट इश्यूज थे पास में आप दोनों में। मे बी वो ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, या फिर आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, या फिर आपकी स्टेट ऑफ माइंड अभी ऐसी हो गई कि आप नहीं उन पे ट्रस्ट कर पा रहे। मे बी उन्होंने काफ़ी टाइम आपको स्टक रखा है। लेट्स सी आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है। आप दोनों म्यूचुअली क्या फील करते हो। आई टोल्ड यू, आई थिंक ट्रस्ट इशू दोनों को है एक दूसरे से, या फिर इस रिश्ते पे ट्रस्ट नहीं है कि ये रिश्ता आगे जा भी पाएगा। देयर इज अ लॉट ऑफ डाउट आप दोनों के ही मन में। डाउट एक दूसरे को लेकर, डाउट एक दूसरे की ट्रस्ट वर्दी नहीं लगते हो आप दोनों एक दूसरे को। यू फील के दिस पर्सन इज नॉट ट्रस्ट वर्दी। यू फील एज इफ देयर इज नो स्कोप इन दिस रिलेशनशिप, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। सेवन ऑफ कप्स, कंफ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ कमिटमेंट, स्टेबिलिटी नहीं है आप दोनों के रिश्ते में। मे बी आप दोनों को लगता है आप दोनों के ही लाइफ में ऑप्शंस है, चॉइसेस है। सो दैट इज लैक ऑफ ट्रस्ट ओनली ना। आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हो। उनको लगता है आपके लाइफ में काफ़ी चॉइसेस है, आपको लगता है उनके लाइफ में काफ़ी चॉइसेस है। दैट इज द होल थिंग योर। क्लैरिटी ही नहीं है रिश्ते को लेकर आप दोनों के बीच में। पेशेंस, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिर भी यू बोथ आर होल्डिंग ऑन टू ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे को खोना नहीं चाहते हो, कम्युनिकेशन चाहते हो। बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ वॉन्ड्स। यू बोथ वांट स्विफ्ट कम्युनिकेशन। आप दोनों में कम्युनिकेशन ही इशू है। आई थिंक आप दोनों ठीक से एक दूसरे को अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हो, या फिर आप दोनों में बिल्कुल ही कम्युनिकेशन नहीं है। मैसेंजर ऑफ वाटर, आई थिंक समवन इज डेफिनेटली गोइंग टू, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी। मुझे लगता है डेफिनेटली कोई यहाँ पे आपके पर्सन या आप विल एक्सप्रेस। सर्टनली आई थिंक दिस इज़ योर पार्टनर जो अपने फीलिंग्स को आपके सामने रखेंगे। फोर ऑफ कप्स है यहाँ पे, बट इतना डर लगता है मे बी यू विल रिजेक्ट, मे बी आप नहीं एक्सेप्ट करोगे उनका कप ऑफ लव, या आप उसे ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं हो जहाँ पे आप किसी से डील ही नहीं करना चाहते। यू वांट टू बी बाय योर सेल्फ। मे बी होता है इंसान जब बहुत हर्ट हो जाता है बार 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 ओवर एंड ओवर, दिस स्टेट ऑफ माइंड एग्जैक्टली हो जाता है, हैपन्स।
ओके, व्हाट नेक्स्ट? आप दोनों के रिश्ते में नेक्स्ट क्या होने वाला है? लेट्स सी कि पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे प्रोबेबल, या आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, इमीडिएट फ्यूचर, लाइक व्हाट्स गोना हैपन आप दोनों के रिश्ते में। वाओ, द डेविल, पैशन, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। दिस पर्सन विल शो हाउ मच पैशनेट दे आर अबाउट यू। वो कितना आप में अटके हुए हैं, वो कितना स्टक है, हाउ हार्ड इट इज़ फॉर देम टू मूव ऑन। You both will experience this intense feelings about each other. What next? You both will work on this relationship. 8 of Pentacles. वो अपनी तरफ से इन्वेस्ट करेंगे, आप अपनी तरफ से इन्वेस्ट करोगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाह, वाओ, द चैरियट एंड हाइरोफेंट, कैंसर एनर्जी, और ये है टॉरस एनर्जी। देखिए, मुझे लगता है कि आप दोनों कम्युनिकेट करके, एक दूसरे की बातों को समझ के, यू बोथ विल कम ऑन अ कॉमन ग्राउंड। मे बी किसी की एडवाइस लोगे दोनों, एंड यू बोथ विल मूव फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मूवमेंट इज़ ऑन द पेजेस। डेफिनेटली फॉरवर्ड मूवमेंट होने वाली है आप दोनों के रिश्ते में। आपके लिए टैरो के थ्रू ही एडवाइस देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ट्रस्ट इश्यूज़ अगर आपको है अपने साइड से, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर ट्रस्ट इशू आपको है, प्लीज़ कम आउट ऑफ इट। ठीक है, यू नीड टू ट्रस्ट दिस पर्सन। व्हाट मोर यू नीड टू डू? डोंट मूव फॉरवर्ड। मुझे लगता है आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, या आप इतने हर्ट हो चुके हो कि यू फील ऑलरेडी सोच रहे हो कि नहीं मुझे चले जाना चाहिए, बट डोंट डू दैट। प्लीज़ अंडरस्टैंड द सिचुएशन। वर्गो एनर्जी, मुझे लगता है आप समझ कम रहे हो और रिएक्ट ज़्यादा कर रहे हो, और रिएक्ट भी नहीं, ओवर रिएक्ट आई थिंक ज़्यादा कर रहे हो। यू आर मैनिफेस्टिंग गुड थिंग्स, डोंट वरी। जेमिनी एनर्जी है, डोंट वरी, एंड प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए। ओरेकल से देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या आता है। कंट्रोल। देखिए, आपको कहीं ना कहीं, देखिए पहली बात तो मुझे ये लग रहा है कि इस सिचुएशन पे आप कंट्रोल डेफिनेटली पाओगे अगर वही आप पाना चाहते हो, इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हो, उस पर कंट्रोल पाना चाहते हो। मे बी चीज़ें हाथ के बाहर चली गई थी, तो यू विल फाइंड कंट्रोल ऑन योर लव लाइफ, पहली बात। दूसरी बात, आपको खुद के फीलिंग्स पे, खुद के शब्दों पे, खुद के इमोशंस पे प्लीज़ कंट्रोल रखिए। ठीक है, अपने माइंड पे, अपने हार्ट पे ऑब्जर्व करिए आप क्या कर रहे हो। चूज़ योर बैटल्स। सी दिस इज़ योर बैटल डेफिनेटली। अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हो जहाँ पे आप सेपरेशन में हो, यू बोथ आर नॉट टॉकिंग, यू बोथ आर अवे फ्रॉम ईच अदर, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो ये आपकी बैटल ही है, राइट। एंड आपको ही अपने बैटल, यू आर चूजिंग योर ओन बैटल। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो एक पर्सन की गलती नहीं है, डेफिनेटली दोनों की है, राइट। डिटैच, अपने आप को डिटैच करिए इस सिचुएशन से इमोशनल लेवल पे, एंड सी एज अ थर्ड पर्सन क्या देख पा रहे हो आप, क्या आप सही कर रहे हो, क्या आप गलत कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए, क्या रिलीज़ कर देना चाहिए, कौन से फियर्स और डाउट्स है जिसके खुद को आपको डिटैच करना है। फाइंड बैलेंस, बॉटम ऑफ द डेक। सो अगर आप शांति से चीज़ों को मैनेज करना सीखोगे तो सब चीज़ें बेटर हो जाएगी। हम लोग लव मैसेजेस देखते हैं। फर्स्ट है, धोखा नहीं दूंगा,
दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज। बीवेयर ऑफ द स्टॉकर। तो मे बी आपको कोई स्टॉक कर रहा है। अब ये लाइक अच्छा पर्सन है जिससे आप एक्सपेक्ट कर ही रहे हो स्टॉक करना, तो ठीक है, वरना तो फिर प्रॉब्लम है। मिसिंग ओल्ड डेज। सब ठीक होगा पगलू। नेक्स्ट है जल्द ही हमारी शादी होगी। तो ये शादी करना चाहते हैं आपसे। मे बी घर वालों को मना लिया होगा इन्होंने। और मैं घर वालों को, देखिए जैसे मैंने बोला, मैं घर वालों को मना लूँगा। इनको है कॉन्फिडेंस, मुझे पता है मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ। तो कभी कभी इन्हें लगता भी है कि इन्होंने ऐसी गलती कर दी है जिसको मे भी माफ़ नहीं किया जा सकता। पिछले जन्म का रिश्ता। बेबी स्ट्रॉन्ग रहो। और लास्ट मैसेज है मैरिज मटेरियल। ब्यूटीफुल सी एनर्जी है यहाँ पे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, आपको कुछ एडवाइस मिला है, आपने समझ लिया है आपको क्या सुनना था, क्या समझना था, तो लाइक चिपका के जाइएगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।